नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालें तब तक की हेडलाइंस पर। उपचुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे जनसभा को संबोधित। बाबा रामदेव के बयान पर मचा घमासान। रामदेव के बयान को लेकर काशी में दिखा आक्रोश। और डिम्पल यादव को जिताने के लिए एकजुट हुआ समाजवादी का परिवार। सपा के बड़े नेताओं का आज चुनावी मैदान में मैनपुरी में डेरा। और मुजफ्फरनगर में व्रत बेजुबान पर अत्याचार। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया है। बता दें हमको कि आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। बड़ी खबर देखें आप इस वक्त की मैनपुरी से, जहां बता दें आपको कि उपचुनाव की तैयारियों में भाजपा पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए वो रैली करेंगे। बड़ी खबर देखना आप इस वक्त की, जहां मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है और सपा को उसके ही गढ़ में घेरने के लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करहल में आज बता दें आपको कि 11 बजे बताया जा रहा है कि अभी उनकी रैली होनी है। वो जनसभा को एक संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। बड़ी खबर दिख रहा है आप इस वक्त। बता दें आपको कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा है और अखिलेश यादव इसी विधानसभा सीट से विधायक है। ये चुनाव में भाजपा अखिलेश यादव को करहल विधानसभा क्षेत्र में घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। वही उसकी रणनीति का ही ये हिस्सा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा करहल विधानसभा में रखी गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के मैदान पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रतिष्ठित जनसभा के लिए विशाल मंच तैयार किया गया है। बीजेपी पदाधिकारी बता दें आपको कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ कर दिए हैं। तैयारियों में पदाधिकारी भाजपा के जुटे हुए हैं लगातार। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनारायण, आज सपा के गढ़ में अखिलेश को घेरने के लिए पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें मैनपुरी सपा का गढ़ था और अभी से नहीं करीब 7 पीढ़ियां मुलायम सिंह समेत यहाँ पे राज कर चुकी हैं और मुलायम सिंह के जाने के बाद अब बीजेपी पूरी तरह ये जो किला सपा का गढ़ कहा जाता है, ये पैतृक संपत्ति कही जाती है, उसे जड़ से मिटाने के लिए बीजेपी के कम से कम 10 से 15 नेता यहाँ पे जमा हुए हैं। और अभी से नहीं, अगर चुनाव का ऐलान हुआ तब से यहाँ पे मैं बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता को और अन्य बाहर से भी आए नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बाकी अभी आपको बता दें, अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी में दौरा हुआ है। करहल जो अखिलेश यादव वहां से स्वयं विधायक हैं, वहां पे अखिलेश यादव के ही गढ़ में और उनके अगर माना जाए घर में ये सभा रखी गई है। अंजलि, तो जिस तरीके से लगातार भाजपा हमलावर भी होती हुई नजर आती है अखिलेश यादव पर फिलहाल माहौल की अगर बात करने की कोशिश करें तो माहौल कैसा है फिलहाल राजनारायण? बिल्कुल, अगर माहौल की बात की जाए तो अभी सबसे ज्यादा माहौल समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है मैनपुरी में, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का यादवों का गढ़ रहा है। और अगर देखा जाए यादव वोटर्स के अलावा अन्य जातियां भी, मुस्लिम जातियां हो चाहे पिछड़ी जातियां हो, वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ में रही हैं। अब हालांकि एकदम ये लक्ष्य टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा, बिखरता हुआ नहीं दिखाई देगा। अखिलेश यादव का अगर कहीं भी जनसभा या कोई भी यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलती है मैनपुरी में। और समाजवादी हमेशा यहाँ पे अपना कब्जा करती रही है और पूरा अखिलेश यादव का यही लक्ष्य रहेगा, यहाँ डिम्पल यादव को जिता के मैनपुरी में सांसद बनाए। अंजलि, चलिए, शुक्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो लगातार खबर देखना आप इस वक्त बता दें आपको कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंच रहे हैं, जहां एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने मौके पर खुद पहुंचकर बीजेपी के पदाधिकारियों से मिलकर नर्सिंग इंटर कॉलेज का जायजा लिया था। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। ये बड़ी खबर लगातार इस वक्त की देख रहे हैं आप।
मैनपुरी से। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में भी बता दें आपको कि खतौली सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, गठबंधन आरएलडी और भाजपा लगातार चुनावी मैदान में डटी हुई है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली में बीजेपी का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भूपेंद्र चौधरी ने बता दें आपको कि खतौली का दौरा किया रविवार को और बदन भैया पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसको लेकर आज खतौली कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अपनी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वो प्रचार प्रसार करने खतौली पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंच से तकरीबन 55 सपाई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई, जिनका मंच पर बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत भी किया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि 44 बीडीसी मेंबर, 10 ग्राम प्रधान और 1 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। मंत्री जी, जाटों की एक बैठक बुलाई गई थी और आप भी इसमें मौजूद थे, क्यों जरूरत पड़ी है जाटों को इकट्ठा करने की? यही जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाना होता है, सबसे बात करनी होती है। भाई चुनाव में तो हमको ऐसा गांव नहीं बचता, गांव गांव जाते हैं। यहाँ आज किसानों से संबंधित काफी लोग इकट्ठे हुए थे, तो बैठ के बातचीत क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? जब चुनाव है तो सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपनी बात रखेंगे सबके बीच में हम। कुछ तो बात थी सभा में, क्योंकि मंच पर भी सारे जाट लोग थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी गैर बिरादरी का कोई नेता नहीं था, सामने भी अधिकतर थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री जी, इस उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या हर उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत होती है और दोनों पक्षों से होती है। वो हमारी तरफ से भी है और वो दूसरी तरफ से भी है। वो भी घर घर घूम रहे और हम भी घर घर घूम रहे, और हम तो लगातार घूमते रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर वाले नेता गली में ला दिए, घर घर पहुंचा दिए। जो कभी हेलीकॉप्टर से हाथी लाते थे, आज वो गाँव गाँव घूम रहे। हम तो गाँव में पैदा हुए, यहीं घूमेंगे। आपने ये भी कहा 2024 के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, बिल्कुल। क्यों ऐसा लगा आपको? 2024 का चुनाव, इस चुनाव से सरकार बनेगी बिगड़े तो है नहीं। भाजपा की सरकार रहेगी, योगी मुख्यमंत्री रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मेरा अगला चुनाव है जो सांसद के रूप में है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए मैंने सब लोगों को कहा भाई इसमें सब लोग इसमें लग कर करो। अगर वे चाहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं 8.5 साल इस जनपद में, यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और राजकुमारी सैनी जी जी, आज मीटिंग बुलाई गई थी, मुख्यतः जाट समाज के लोग यहाँ मौजूद थे। किसान समुदाय की बैठक थी, किसान वर्ग के किसान सम्मेलन के नाते, किसान संवाद के नाते कार्यक्रम था। लोगों ने अपने मन की बात कही है, कुछ उनके विषय हैं, उनके इशू हैं, उन इशू को सरकार तक पहुंचाएंगे। और सबसे बहुत अच्छे मन से सभी मंच पर बैठे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 तारीख को जो मतदान होना है, मतदान करने की अपील की है। और मुझे विश्वास है किसान समाज का पहले की तरह मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपने बहुत लंबा उनको सिखाया, अपना पाठ पढ़ाया, क्या उसका असर देखने को मिलेगा सामने जो समाज के लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं? किसान वर्ग के लोग सब बैठे थे, इसका कार्यक्रम उनसे संबंधित था। तो मैंने जो बातें कही, सरकारों ने जो काम किए, हमारी सरकारों ने जो काम किए, हमारी पार्टी की उपस्थिति, हमारी पार्टी का जनता के बीच में संपर्क संवाद, सब। और इसी बीच मैनपुर से एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने गढ़ बचाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी है। जहां बता दें आपको कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मैनपुरी में डेरा डाल रखा है और एक के बाद एक दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं और डिम्पल यादव के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर देखना आप उस वक्त मैनपुर से, जहाँ डिम्पल यादव को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने जोर लगा रखा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का चुनावी मैदान में लगातार डेरा देखने को मिल रहा है। सभा प्रत्याशी के लिए बता दें आपको कि नुक्कड़ जनसभाएं वहां करते हुए नेता नजर आ रही हैं और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी सपा के गढ़ को तोड़ने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी इस सीट को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी के मंत्री और कत्तावर नेता जगह जगह जनसभाएं कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं, तो
वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मैनपुरी की धरती पर पहुंचकर अपने शुभ चिंतकों और जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर उन्हें मैनपुरी के विकास के बारे में जानकारी देकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। वहीं बता दें आपको कि मैनपुरी सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का चुनाव प्रचार करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी विधान परिषद महेश आर्य ने लोगों से संपर्क किया है। सुनिए। और सपा के लिए आप कर रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है आपको? आप जाके लोग संपर्क कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को धन्यवाद साधुवाद देता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ने, मुझे लगता है सरकार के दबाव में आकर के चुनाव की घोषणा करा दी है। फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र के लिए नेताजी ने इस क्षेत्र को पहचान दिया और इस क्षेत्र की जनता ने नेताजी को पहचान दिया, नेताजी के रूप में प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण पूरे बूथ तक पहुँच रहे हैं और हर स्तर से पूरी जनता, हर वर्ग का, हर समाज का सहयोग हमारी पार्टी को मिल रहा है। और आदरणीय डिंपल जी चूँकि महिला है, प्रत्याशी हैं और वो उनको सादगी के लिए, सिधाई और सादगी के लिए पहचानी जाती हैं। उनका लोकसभा से लेकर सभी जगह उनका बहुत सम्मान है, समाज में बहुत सम्मान है, हर वर्ग में सम्मान है और वो हमारे बीच में आई है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ वो लोकसभा में पहुँचेगी और इस क्षेत्र की जनता की जो अधूरा काम, अधूरा सपना आदरणीय नेताजी के अगर कोई बचा है तो उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय डिंपल यादव जी करेंगे। बीजेपी भी सभी लोग उतार रही है और कह रही है इस बार बीजेपी कमल खुलाएगी, तो क्या मतलब है आपका? क्या लग रहा है आपको इतना करने के बाद, प्रचार करने के बाद क्या लग रहा है आपको कि कहीं सीट खिसकने जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब बीजेपी की बात करें तो ये भाई जो इलेक्शन होते हैं तो सरकार कोशिश यही करती है, और भी जो भी इलेक्शन हुए हैं तो उसमें भी आपने देखा कि वो इलेक्शन बीजेपी से, हमारी समाजवादी पार्टी आंदोलन बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन चूंकि भी सत्ता में है तो सत्ता में पूरे शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके वो इलेक्शन को अपने फेवर में करने का काम करते हैं। अभी जो गोला गोरखनाथ में हुआ वही हुआ। अभी आपने कल परसों की न्यूज़ में देखी होगी कि अभी कम से कम 4-5 थानों से एक जाति वर्ग विशेष के अधिकारीगण हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वर्ग विशेष के लोगों को यहाँ पर थोपा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में आशंका तो है ही है, लेकिन उसका जवाब पूरी तरह से मैनपुरी की जनता देने को तैयार है। और जनता जनार्दन होती है, जब जनता अपने पे आ जाती है तो कोई और वाराणसी से खबर के रुख करते हैं, जो वाराणसी में बता दें हमको कि बाबा रामदेव के बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त वाराणसी से, जहां बता दें आपको कि बाबा रामदेव के बयान को लेकर लगातार घमासान मचा है और रामदेव के बयान को लेकर काशी में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी से ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहाँ सपा कार्यकर्ता ने बाबा रामदेव का पुतला फूका है और रामदेव ने महिला को लेकर बता दें आपको कि आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उनके कपड़ों को लेकर। कहा था कि महिलाएं बिना कपड़े को भी खूबसूरत लगती हैं। तो ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप उस वक्त की, जहां बता दें आपको कि रामदेव के आपत्तिजनक बयान के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है और सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का पुतला फूंककर बयान पर माफी मांगने की मांग भी की है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप उस वक्त की वाराणसी से। तो वाराणसी से एक खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें रोष देखने को मिला है और रामदेव के बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बता दें आपको कि सार्वजनिक माफी मांगने को लेकर कार्यकर्ताओं की मांग है और पुतला भी रामदेव का यहाँ ये कार्यकर्ता फूंकते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या पूरी जानकारी है? पुतला जो रामदेव का फूंका गया है, क्या कुछ कारण रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें बाबा रामदेव के बयान पे इस समय काशी में भी घमासान मचा हुआ है। लोग काफी आक्रोशित हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का कल पुतला भी फूका था और इस दौरान बाबा रामदेव को लेकर लोगों ने कहा था कि उनकी जो पतंजलि की जितने भी सामान आते हैं उसको लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। बाबा रामदेव ने एक विवादित आपत्तिजनक एक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर की थी, जिसको लेकर इस समय काशी में भी काफी घमासान मचा हुआ है और लगातार उसका विरोध लोग कर रहे हैं। जी
चलिए धर्मेंद्र शुक्ल तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार देख रहे हैं खबर इस वक्त आपको वाराणसी से, जहां बता दें आपको कि लगातार उनके बयान के बाद आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है। उनका पुतला फूंका गया है और साथ ही साथ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। अमन यादव, समाजवादी पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता। आज किस तरह का आयोजन हुआ है? आज हम लोग बाबा रामदेव, जिसका नाम रामदेव है लेकिन हम लोगों के नज़रों में वो बाबा कलंक देव है, उसका आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। यह वही बाबा है जो 2014 में हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को 35 लीटर पेट्रोल देने का सपना दिखाया था। आज कल वह बाबा ने महाराष्ट्र में जो सभाओं में बोला कि महिलाएं बिन कपड़े की अच्छी लगती हैं, यह जो है कि हमारी माताओं बहनों का अपमान भरी मीडिया के सामने, टीवी के सामने, मंचों पर इस बाबा को इतनी हैसियत, इतनी औकात हो गई है कि मंचों पर हमारी माताओं बहनों को कहता है कि महिलाएं बिना कपड़े की अच्छा लगती हैं। इन बाबाओं के वजह से, इन ढोंगी बाबाओं की वजह से, इन कलंक बाबाओं की वजह से आज हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि ऐसे ऐसे बाबा जो कि जिनका नाम पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक फैला है, ऐसे ऐसे बाबा गैर जिम्मेदाराना भाषण करते रहते हैं, अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं। उसी क्रोध में आज हम नौजवानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंकने का कार्य किया। इसका उद्देश्य यही है कि बाबा तुम कितनों होगे, समाज में, देश दुनिया में कितनों होगे, लेकिन हम नौजवानों के आगे, हम हिंदुस्तानियों के आगे तुम रामदेव नहीं, तुम कलंकनाथ होना चाहिए तुम्हारा नाम। और से बीच मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में बता दें हमको कि एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बता दें हमको कि मृत बेजुबान पर अत्याचार देखने को मिला है। तो यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक कार के पीछे कुत्ते को बांधकर खींचा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि ये वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बीती 25 नवंबर को हामिद नाम का एक व्यक्ति एक मृत कुत्ते को अपनी कार के पीछे बांध कर खींचते हुए लेकर जा रहा है। अवगत कराना है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र का था। इस वीडियो में एक गाड़ी एक कुत्ते को खींच के ले जा रही है। वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में जो सम्मिलित व्यक्ति है उसको हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी को सीज कर लिया गया है और आगे की आवश्यक व्यवस्था। और इस बीच हमीरपुर से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जो हमीरपुर में बता दें हमको कि प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्रा को छेड़छाड़ी करने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। तो गंभीर आरोप यहां एक छात्रा ने बता दें आपको कि प्रधानाध्यापक पर लगाया है और कार्रवाई की भी मांग की है। सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जो लगभग कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान भी धरातल में फेल होता हुआ हमीरपुर में नजर आया है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर जनपदीय पुलिस के लिए बड़ा टास्क बन चुका है। उसके लिए घर और कोचिंग सहित स्कूल स्टाफ के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए चुनौती साबित होती नजर आ रही है। साथ ही बता दें आपको कि जनसुनवाई से लेकर महिला डेस्क और महिला थाना सहित महिला आयोग और न्यायालयों में महिला पीड़ितों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसी क्रम में ऐसा ही एक मामला मोहदा कोतवाली अंतर्गत से सामने आया है, जहां प्रधानाध्यापक की इच्छा पूर्ति के लिए स्टाफ की महिला सहायक टीचरों ने एक महिला चतुर्थ कर्मचारी का सहयोग न कर प्रधानाध्यापक का सहयोग करते हुए मारपीट भी की गई है। और से बीच देवरी से भी खबर कर रुक कर लेते हैं, जो देवरिया में बताने आपको कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो मौजूद स्थानीय लोग हैं, दहशत का माहौल उनमें देखने को मिल रहा है। देवरी से खबर देख रहे हैं आपस में, जहाँ बता दें हमको मिली जानकारी के अनुसार कोतवाल थाना क्षेत्र के तिलवी बेलवा गाँव के रहने वाले ललित सिंह के घर चोरों ने डाका डाला, जब पूरा परिवार एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया हुआ था। तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाकर बता दें
आपको कि चैनल का ताला तोड़कर उनके घर से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया और रफू चक्कर हो गई। वहीं शादी समारोह से घर वापस लौटते ही पुलिस को सूचना दी गई पीड़ित परिवार की तरफ से और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी बीच बस्ती से भी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बस्ती में बता दें आपको कि एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और जो आरोप लगाए गए हैं वो चौकी प्रभारी पर लगे हैं। खबर देख रहे हैं आप उस वक्त की, जहां सार्वजनिक मार्ग पर अवैध निर्माण की शिकायत लेकर चौकी पहुंचे बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया है। और गुड़ थाना क्षेत्र के बसिया गांव में सार्वजनिक भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा था। टिनिये चौकी प्रभारी राम भवन प्रजापति पर बसिया गांव में 65 वर्षीय राम ललित यादव ने ये पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं बता दें आपको कि आरोप प्रकरण में अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद प्रभारी निरीक्षक गौरव विजेंद्र सिंह पटेल ने बसिया गांव में पहुंचकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जांच पड़ताल में फिलहाल वो जुटे हुए हैं। तो झगड़ा रहा रास्ते का साहब, रास्ते के नाते वो पैसे दे के चारों जने अगल बगल कहीं खड़े थे। जब हमें खूब मार के वोट बनाए थे तब उसके बाद में चारों जने चौकी में पहुंच गए। कौन कौन? अमेरिका, कपिल देव, भारत प्रधान, हाँ, बबलू। हाँ, झगड़ा किससे चल रहा आपका? कपिल देव से चलता है। कपिल देव को और भारत और सब जो इकट्ठे रहे उनके लोग मददगार हैं साहब। और का बोलता है का वो तो कहीं तो साले आज जान से खत्म कर देंगे। चौकी पर मामला जो साहब कल नौ ये सच्चो साहब के पास गौर गए थे। और सभी जो कुशीनगर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां बता दें आपको कि एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। घर में रखा एक गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। कुशीनगर से खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां सिलेंडर फटने से 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटा है, जिस दौरान ये बड़ा हादसा कुशीनगर में देखने को मिला है। बता दें आपको कि सिलेंडर फटने से 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं और घायलों में एक युवती और 2 युवक शामिल है। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है और घायलों में तीनों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको कि गंभीर अवस्था में होने के चलते तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। और तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पिपरा रज्जाक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की कुशीनगर से। और सभी एक और खबर मिल रही है इस वक्त कुशीनगर से ही, जहां बता दें आपको कि एक युवक की हरकत सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसने अपनी मां और बहन को घर से निकाल दिया है। कुशीनगर से खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां बेटे ने पूरी बीमार मां को घर से निकालने का मामला सामने आया है और दोनों माँ बेटी ने गंभीर आरोप अपने भाई पर लगाया है। वहीं बाहर सड़क पर रहने के लिए फिलहाल दोनों माँ बेटी मजबूर हैं। नर्सिंग होम का नाम जिस माँ के नाम पर रखा गया उसी माँ को घर से बेघर करने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि फिलहाल बूढ़ी बीमार मां और बहन को डॉक्टर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोनों अपने ही घर से बेघर हो गई हैं। वहीं बता दें आपको कि लगातार ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां ये पूरा मामला कुशीनगर से सामने आया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या पूरी जानकारी है जिस तरीके से दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया गया, क्या कुछ कारण रहे हैं? अंजलि आपको बता दें कि ये कोर्ट के बगल भिवानी कोर्ट के बगल का मामला है। ये एक डॉक्टर हैं जो सरस्वती ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से चलाते हैं, जो वो अपने माँ के नाम से ही हॉस्पिटल लगाए थे, जिसे माँ को और अपने बहन को बाहर निकालने के बाद जो है माँ बेटे के रिश्ते को तार-तार कर दिया कि इस तरह से हैवानियत देखने को मिली है। और दरवाजे पर माँ ठंड और वो सह रही है, लेकिन ये उसका मामला जब मोहल्ले वाले और आसपास के लोग देखे तो किसी तरह सूचना पुलिस को लगी है, पुलिस आई है तो उस पर छानबीन कर रही है, बातचीत करा रही है। लेकिन देखा जाए तो ये एक अपने आप में जो माँ के नाम पर हॉस्पिटल चला रहे थे एक बर्बरता कहा जाएगा। तो क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर सामने आए हैं, किन कारणों की वजह से ऐसे घर से बेघर किए गए हैं दोनों माँ बेटियों को? काफी दिन से माँ बेटी को डॉक्टर अपने घर में माँ पना दिया हुआ था, जैसे उसका त्यौहार एक गैराना
तरह से था और लगातार जो प्रताड़ित कर रहा था माँ बहन को, और उसके बाद से काफी दिन से ये परेशान थी और आखिरकार एक दिन अपने पर बोझ समझते हुए उन्हें घर से बाहर निकाला। चलिए, शुक्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार खबर देख रहे हैं आप इस वक्त कुशीनगर से, जहां बता दें आपको ये पूरा मामला कुशीनगर से सामने आया है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।